हेलो डियर फ्रेंड्स। जेई एडवांस 2020 का पेपर वन का फंक्शंस का एक क्वेश्चन है। सिंगल करेक्ट आंसर है, इसको हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 था पेपर का। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। फंक्शन आर टू आर दिया हुआ है और एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एक्स दिया हुआ है। तो बताना है कि एफ एक्स वन वन ऑन टू या क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो एफ एक्स फंक्शन है इसको ध्यान से देखो बच्चों। ये जो एफ एक्स फंक्शन है ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। पहला फंक्शन मॉड एक्स है और दूसरा फंक्शन क्या है, एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। तो अपन अगर इसको ध्यान से देखें तो ये वाला फंक्शन कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ठीक है ना। और ये वाला फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है। आपको ऑड और इवन चेक करने आता है। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स होता है, ठीक है ना, ये कौन सा में सेटिस्फाई कर जाएगा, मॉड एक्स में। तो ये कैसा हो गया, इवन का प्रॉपर्टी हो गया। इसी तरह से अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स होता है, तो ये कौन सा फंक्शन है, जो x माइनस साइन एक्स है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो आपको पता है कि अगर ऑड और इवन को मल्टीप्लाई करते हैं तो कंप्लीटली ये जो एफ एक्स फंक्शन होगा ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। इसका मतलब है कि एफ एक्स का जो नेचर होगा वो जीरो से इंफिनिटी में, जीरो से इन्फिनिटी में जैसा नेचर होगा उसी तरह का नेचर किसमें होगा, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो होगा। यानी दोनों में जो होगा ग्राफ का सेम नेचर होगा, ठीक है ना। तो अपन अगर जीरो से इन्फिनिटी में चेक कर लेते हैं तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो में उसको ये कर देंगे। जैसे अगर आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू का याद करो, ये जो एक्स क्यू फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। और अगर आपको इसका ग्राफ है तो इस तरह का ग्राफ होता है, इधर में इंक्रीजिंग करता है तो इधर में भी इस तरह से चलता है। यानी जैसा नेचर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वैसा ही नेचर कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो इसी तरह से अपन क्या करते हैं, जीरो से इंफिनिटी में इसको चेक करते हैं। यानी एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स के जगह एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एक्स, ये कौन से रेंज के लिए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और अगर इसको माइनस एक्स में लिख लेंगे, एक्स लेस देन जीरो में, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एक्स और एक्स लेस देन जीरो। अब मैं इस रीजन में इसको ध्यान से देखूंगा, ठीक है ना। तो चलिए अपन क्या करते हैं, ये जो फंक्शन है एफ एक्स, इसका अगर डेरिवेटिव निकाले ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू अपन लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x माइनस एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना। ये कौन से रीजन के लिए है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए। अब इसको अगर ध्यान से इनइक्वलिटी को देखो तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एक एक्स इधर आ जाएगा, इसके साथ क्लब कर देंगे, प्लस एक्स इंटू वन माइनस कॉस एक्स। और ये जो वैल्यू है आपको पता है कि x ग्रेटर देन जीरो के लिए x इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, साइन x। यानी ये वाला क्वांटिटी क्या होगा, पॉजिटिव है। और cos x का भी वैल्यू क्या होता है, वन से छोटा, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव है। और x भी क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो अल्टीमेटली ये क्वांटिटी एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। और अगर x इक्वल टू जीरो को कंसीडर करें तो x इक्वल टू जीरो पर ये वाला वैल्यू किसके बराबर हो जा रहा है, ये वैल्यू इक्वल टू जीरो भी हो रहा है। दैट मीन्स एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यहां से ये चीज क्लियर हो गया कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कौन से इंटरवल के लिए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यानी एफ एक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो एफ एक्स अगर इंक्रीजिंग होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ एक्स का अगर हम लोग ग्राफ देखें बच्चों तो कुछ इस तरह का होगा, एफ एक्स इस तरह का होगा, इस तरह का ग्राफ हो जाएगा इसमें। अब अगर इंक्रीजिंग होता है तो इधर में भी क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या हो जाएगा, इस तरह कुछ डिक्रीजिंग होगा, इस तरह से कुछ होगा डिक्रीजिंग, है ना। यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये रीजन में। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ एक्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और जब एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, वन वन। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, वन वन। तो ठीक इसी तरह ये वाले रीजन में भी क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। तो कुल मिला के जो हमारे पास एफ एक्स जो है वो कैसा फंक्शन हो गया, वन वन फंक्शन हो गया। इसका मतलब एफ वन वन है, एक ऑप्शन ए और एक ऑप्शन है सी। यानी ए या सी में से कोई एक ऑप्शन
हो सकता है। 1 1 चेक कर लिया। अब आपको क्या करना है, अगर ये अगर ये इस तरह से इंक्रीजिंग कर रहा है एफ एक्स फंक्शन, ये ग्राफ किसका है, एफ एक्स का ग्राफ है बच्चों, ये किसका ग्राफ है, एफ एक्स का ग्राफ है। अब क्या कर रहा है, कहां तक जा रहा है वो आपको चेक करना है। तो फिर से क्या करो, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए एफ एक्स को लिख लो। एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या है, एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एक्स, यानी अगर एफ एक्स को लिखे इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एक्स और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर इसको हम लोग लिमिट देखें बच्चों, अगर हम लोग इन्फिनिटी पर जाके चेक करें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स, ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखो ये वाला वैल्यू क्या है, एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एक्स, ये किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। क्यों इन्फिनिटी को टेंड करेगा, आप इसको ऐसे समझिए, जब एक्स इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, ये वैल्यू भी इन्फिनिटी है, और ये वैल्यू किसके बीच में है, -1 to 1। तो -1 to 1 के बीच में इन्फिनिटी को घटा देंगे तो ओवरऑल ये क्वांटिटी भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। और इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, इन्फिनिटी को टेंड करता है। इसका मतलब है एफ एक्स ये ऊपर में कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जब इधर ऊपर में इन्फिनिटी तक जाएगा, नीचे भी किधर होगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर ऊपर इन्फिनिटी। और एफ एक्स कैसा फंक्शन है, एफ एक्स जो है सिंपल आपके पास में एक साइन फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक है और एल्जेब्रिक फंक्शन है। एफ एक्स कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस भी है, क्योंकि एफ एक्स का ग्राफ में कहीं पर में ब्रेक नहीं है। जीरो पर ब्रेक था क्योंकि जीरो पर मॉड था, लेकिन जीरो पर दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, ये वाला वैल्यू और ये वाला, जीरो पर ये वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। जब एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है और एफ एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, इसका मतलब एफ एक्स का जो रेंज हो जाएगा, एफ एक्स का जो रेंज हो जाएगा ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। जब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी रेंज, इसका मतलब है कि इसका जो कोडोमेन है, इसका जो कोडोमेन है वो क्या है, आपके पास में आर है, कोडोमेन भी क्या है, आर है। इसका मतलब है रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये किसके बराबर है बच्चों, ये हम आपके पास में को डोमेन के बराबर है, को डोमेन के बराबर है। इसका मतलब ये आपको ऑन टू भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा। तो 1 1 भी और ऑन टू भी है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले डेरिवेटिव से आपने 1 1 चेक